आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का बेटा पार्ट बी देखेंगे, सेकंड वाला पार्ट देखेंगे। मैंने कल आपको पार्ट बता दिए थे, तो उसके सिंपल सिंपल वाले क्वेश्चन और उसके फार्मूला वगैरह मैंने उसमें बता दिए थे, कुछ क्वेश्चन भी बताए। अब मैं पार्ट बी लेके चल रहा हूँ बेटा। पार्ट बी में हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन होंगे। इसमें मैं सिंपल वाले क्वेश्चन लूंगा, कुल 5 क्वेश्चन लूंगा, सिंपल सिंपल। उसी से आपको क्लियरिटी हो जाएगी कैसे किस तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं। अच्छा, फार्मूला बेटा मैंने जो कराया था, फार्मूला आपको दोनों ही याद होंगे। जैसे एक ये कराया था, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT और अपॉन 100, ठीक है। और इसी को मैंने हिंदी में करा दिया था, जो कि था बेटा साधारण ब्याज बराबर मूलधन और गुणा दर गुणा समय और बटे कितना हो जाएगा 100। ये दोनों ही चीजें थी, ठीक है। अगर मैं इन्हीं दोनों फार्मूला का यूज करके हम लोग निकालेंगे। जैसे क्या कह रहे हैं बेटा, 500 रुपए 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। मतलब कह रहे हैं कि 500 रुपए, तो जो 500 रुपए जो हमसे कह रहे हैं बेटा, ये तो हमारा मूलधन हो जाएगा। 4%, देखो अगर प्रतिशत लग गई तो मैंने दर बताया था कि दर है, और यहाँ समय लग गया बेटा 2 वर्ष, तो सब हमारे पास क्लियर है। ये हमारा मूलधन हो गया, ये हमारी दर हो गई बेटा, ये हमारा समय हो गया। अब हमें इसी फार्मूला में रख देना है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अगर मैं देखो साधारण ब्याज मुझको निकालना है, तो मेरा मूलधन कितना होगा बेटा, मेरा मूलधन हो जाएगा 500 रुपए, तो मैंने यहाँ पे 500 रख दिया। और दर कितनी है बेटा 4%, तो मैंने 4 रख दी। और समय कितना है बेटा 2, और यहाँ कितना 100। तो मेरा यहाँ से साधारण ब्याज निकल के आ गया, साधारण ब्याज। सिंपल समझो, साधारण ब्याज। 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो कट कर दिए, और 5 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, और 20 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 2 जा मतलब 2 2 जा 4, ये 40 रुपीज, सिंपल 40 रुपीज। और मैं इसमें देखूं बेटा, अगर मुझे मिश्रधन बनाना हो, तो मैंने तुमको बताया था कि बेटा मिश्रधन किस किस से मिलकर बनता है। तो मिश्रधन हमारा जो बनता है बेटा, मूलधन प्लस साधारण ब्याज से मिलकर बनता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। अगर मूलधन प्लस साधारण ब्याज देखूं, तो मेरा मूलधन कितना है 500 रुपए है, और साधारण ब्याज कितना आ गया बेटा, मेरा 40 रुपए आ गया। तो इसका मतलब मिश्रधन मेरा कितना हो गया बेटा, 540 रुपए, ये मेरा मिश्रधन होगा। ध्यान रखना, अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं तो भैया ये कर लेंगे, अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI, ये फॉर्मूला हो जाएगा, बस छुट्टी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा। अगला क्वेश्चन देखें बेटा, कितने वर्षों में 350 रुपए 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 84 रुपए हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको साधारण ब्याज दे दिया है भैया, फार्मूला हम ये रख ले। हर बार आप लोग फार्मूला रख के करना, तो आपको ये फार्मूला याद हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर और गुणा समय बटे 100, और इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100। साधारण ब्याज बेटा हमारा दे रखा है, जो कि कितना है 84 रुपए, तो मैं यहाँ 84 रुपए रख दे रहा हूँ। और मूलधन मेरा दे रखा है, मूलधन कितने वर्षों में 350 रुपए, मूलधन बेटा 350 रुपए, दर 6 है, मुझको समय बताना है, बटे कितना है 100। देख रहे क्या है, अगर मैं देखूं ये जीरो से ये जीरो कट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं देखूं बेटा 7 से ये कट हो जा रहा है, 7 5 जा 35, और 7 1 जा 7 1, और 7 2 जा 14, ठीक है। और मैं क्या देखूं, कुछ और कट जाएगा, हाँ 6 2 जा, ठीक है। और क्या देखूं बेटा 5 2 जा, ठीक है। अब ये 2 आया और 2 इधर आएगा बेटा, तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 2 की और 2 की बेटा गुणा हो जाएगी, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हम बेटा देखें कि हमारा समय कितना हो जाएगा बेटा 4, बस ये समझो सीधा 4, बस ये समझो, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें क्या है। देखो एक व्यक्ति अपने पिता से 400 रुपए उधार लेता है, इसका मतलब उसने मूलधन ले लिया। यदि साधारण ब्याज की दर, ये देखो प्रतिशत लगी है, तो ये दर आ गई। तो 2 वर्षों के बाद उसके द्वारा देय मिश्रधन क्या है। अब 2 वर्षों के बाद अगर वो देगा, तो बेटा अपने पिताजी को 400 रुपए तो देगा ही देगा, उसके बाद वो साधारण ब्याज और देगा, मतलब जितने पैसे आ गए वो साधारण ब्याज की रुपए और देगा। मतलब मिश्रधन के साथ में मूलधन प्लस साधारण ब्याज ये दोनों मिला के देगा, तो क्या हो जाएगा मिश्रधन। मिश्रधन जब होगा तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज दोनों को मिला के मिश्रधन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे यही रख लूं बेटा, वही फार्मूला साधारण ब्याज बराबर, अगर मैं फार्मूला रखूं तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन और गुणा दर गुणा समय बटे कितना हो जाएगा बेटा 100। अगर मैं देखूं बेटा 400 रुपए मेरा मूलधन है, ठीक है, और साधारण ब्याज बताना होगा, और दर कितनी है बेटा 5%, समय कितना है बेटा 2 है, बटे कितना हो जाएगा 100।
अगर मैं यहाँ से देखूं तो साधारण ब्याज निकल के आ जा रहा है। साधारण ब्याज क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 रुपए, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 रुपए होगा बेटा। तो मेरा साधारण ब्याज कितना आ जाएगा बेटा, 40 रुपए। 40 रुपए। अगर मुझसे मिश्रधन पूछा है तो मिश्रधन बराबर, मैंने पीछे भी बताया था, यहाँ भी लिख रहा हूँ बेटा, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन प्लस साधारण ब्याज। अगर मैं देखूं बेटा मूलधन हमारा कितना है, मूलधन है हमारा 400 रुपए और प्लस 40 रुपए उसने ये ले लिए, तो इसका मतलब 440 रुपए हमारा क्या आ गया बेटा, मिश्रधन आ गया, जिसे हम क्या कहते हैं, अमाउंट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा, 1000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपल फॉर्मूला अगर हम यही लगा दें बेटा, तो ये फार्मूला देखिए, 1000 रुपए, तो मैंने ये मूलधन लिख दिया 1000 रुपए, और क्या है बेटा 20%, ये 20% 3 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। लिखो भैया, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए बेटा, और 2 3 6, मतलब 2 3 6 और 1 2, 2 ये लगा दिए। इसका मतलब क्या है बेटा, 2 जीरो 0 3 2 6, 600 रुपये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, साधारण ब्याज हो जाएगा। कितने परसेंट पे लिया, 20%, बहुत तगड़ी परसेंटेज पे ले लिया इसने। अच्छा, 600 रुपये हमारा बेटा साधारण ब्याज हो जाएगा, जो कि आपका आंसर था, यही आपसे पूछा था। अब इससे आगे अगर हमको बेटा मिश्रधन निकालना है तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। अगर मैं देखूं बेटा प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो प्रिंसिपल हमारा दे रखा है बेटा 1000 रुपये, और एसआई मेरा दे रखा है भैया 600 रुपये। इसका मतलब अगर मैं इसका अमाउंट निकालता तो अमाउंट मेरा बेटा 600 रुपये निकल 1600 रुपये निकल के आ जाता। सिंपल। 500 रुपए पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखो यही फार्मूला लगा दे हम, 500 रुपए, तो ये 500 रुपए तो बेटा हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया। 8%, ये तो हमारी दर दिखा रही है, क्योंकि प्रतिशत लगा होता है वो दर हो जाती है, और ये 4 वर्ष ये हमारा समय हो रहा है। तो मैं यहाँ पे देखूं बेटा 500 गुणा 8 और गुणा 4 बटे कितना हो जाएगा 100, ये क्या है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 5 जा 40, 40 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा बेटा 160 रुपीज। कितना हो जाएगा बेटा 160 रुपीज। मैं मिश्रधन की बात करूं, ये आपका आंसर अगर देखोगे तो इतना 160 रुपीज आ गया आपका आंसर। अब इससे आगे अगर हम मिश्रधन देखें तो मिश्रधन बेटा इसको मतलब मूलधन और प्लस साधारण ब्याज इन दोनों को जोड़ के, मतलब मूलधन हमारा ये बेटा और साधारण ब्याज हमारा 160 रुपए, इन दोनों को जोड़ेंगे हमारा मिश्रधन निकल के आ जाएगा, जो कि 660 रुपए। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन थे, इससे आगे तो नहीं है। ये 5 क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चन कर लेना, ये इजी है। इसके आगे हम सेकंड पार्ट और लेके आ रहे हैं, इसके नेक्स्ट वाला लेवल का पार्ट, वो भी आप देखते हैं। ठीक है।